Hello everyone. Welcome to this video lecture of the entire theory of the chapter of derivatives. Students, in this lecture, we are going to look at various types of formulas of derivatives, and we are also going to look at various types of questions that are asked from this chapter. Guys, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं that when you complete watching this video, you will definitely become an expert in derivatives. So let's begin by understanding the basic definition of derivatives. So guys, let's say you have a function y is equal to f of x. तो आप यहां देख सकते हो that y is a function of x. इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. अब गाइस इसी से डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आता है. सो डेरिवेटिव्स इज डिफाइंड एज dy अपॉन dx. और गाइस इसका सिंपल मीनिंग आप यहां देख सकते हो. इट जस्ट मीन्स स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x. गाइस ये जो dy है इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन y, एंड गाइस ये dx का मतलब आता है स्मॉल चेंज इन x. सो गाइस दिस रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन y टू स्मॉल चेंज इन x इज नोन एज डेरिवेटिव्स. तो यार हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका जो y है वो एक फंक्शन ऑफ x है, तो y कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं. गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं. डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx, और इसका मीनिंग होता है स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x. गाइस यहां पे आप नोटिस कर सकते हो दैट y इज डिपेंडेंट ऑन x. जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी. तो y की वैल्यू कितनी चेंज होने वाली है डिवाइडेड बाय व्हेन यू हैव चेंज्ड x, इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं. गाइस डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग भी आप यहां देख सकते हो. द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स इज स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो गाइस अगर हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर दिया इन द एक्स वाई प्लेन, तो उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा एट एनी पॉइंट, इट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट. सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये देखा है दैट इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y इज डिपेंडेंट ऑन x. इसका मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होगा. अब गाइस y कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय x कितना चेंज हो रहा है, दैट मीन्स dy अपॉन dx, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं. और गाइस अगर आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया, then the slope of this graph is also known as derivative. So with this guys, we have understood the basic definition of derivatives. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now let's look at the first formula of derivative. Guys, let's say you have a function y is equal to x raised to n. Guys, in this case, the derivative of this function, that means dy upon dx is equal to n into x raised to n minus 1. गाइज ये आपको मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं. गाइज व्हेनेवर यू हैव अ फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू x रेज टू n, तो इसका जो पावर है n, आपको ये पावर को बाहर लिखना है. एंड गाइज आफ्टर दिस यू हैव टू डू -1 इन द पावर. दिस विल गिव यू द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. गाइज आप नीचे देख सकते हो वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो अगर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो वी विल राइट dy बाई डी एक्स विच इज द डेरिवेटिव इज इक्वल टू, गाइस यहां पे x क्यूब में पावर इज 3, तो आप यहां पे नंबर 3 लिख दो. एंड गाइस आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ x रेज टू 3 माइनस 1. तो गाइस कंसेप्ट बहुत सिंपल है. जो भी आपका पावर है आप उस पावर को बाहर लिख दो, एंड गाइस उसके बाद आपको पावर में -1 करना है. So the final answer of the derivative will be 3 into x square. So guys in conclusion हमने इस स्लाइड में ये सीखा है that whenever you have a function y is equal to x raised to n, then the derivative of this function will be n into x raised to n minus 1. So guys the simple procedure is that जो भी आपका पावर है आपको ये पावर को बाहर लिखना है, and guys after that you have to do -1 in the power. तो आप नीचे देख सकते हो दैट इन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो पावर 3 है उसको हमने बाहर लिख दिया. एंड गाइस आफ्टर दैट वी हैव डन 3 - 1 इन द पावर. So your final answer for the derivative of
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी के साथ गाइस ये फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, students. Now, in this slide, we are going to look at one more example of the formula which we learned in the last slide. Guys, in this slide, you can see that the question is y is equal to x raised to minus 4. Guys, इस केस में जब आप डेरिवेटिव निकालोगे आपको सेम प्रोसीजर यूज करना है। Guys, in this case, the power is minus 4. तो आप यहां पे बाहर जो है -4 नंबर को लिख दो एंड आफ्टर दैट गाइस in the power of x you have to write -4 -1। गाइस आप यहां नोटिस करना हम लोग एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। whenever you have a function of the type y is equal to x raised to n, तो जो भी उसका पावर होगा वो पावर को आपको बाहर लिखना है एंड गाइस आफ्टर दैट यू हैव टू डू -1 इन द पावर। तो यहां पे इन दिस क्वेश्चन द पावर इज -4, तो हमने यहां पे -4 को बाहर लिख दिया and after that we are doing -1 in the power, so your new power will be x raised to -4 -1। so guys हमारा फाइनल आंसर आएगा -4 into x raised to -5 and now if you take the reciprocal of x the final answer will become -4 divided by x raised to 5। so guys देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आपका पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको प्रोसीजर सेम फॉलो करना है। whatever is the power you have to write that power outside and after that you have to do -1 in the power। तो इस क्वेश्चन में y is equal to x raised to -4 दिया था and therefore the original power was -4। इसीलिए गाइस हमने जब डेरिवेटिव लिया, हमने जब dy by dx लिखा, हमने ये -4 को पहले बाहर लिख दिया एंड आफ्टर दैट वी हैव डन -1 इन द पावर। तो हमारा पावर हो गया -4 -1। So guys, the final answer was -4 into x raised to -5। अब क्योंकि x के पावर में -5 है तो आप x का रेसिप्रोकल ले लो तो फिर पावर पॉजिटिव हो जाएगा एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी -4 डिवाइडेड बाय x raised to 5। With this guys, we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes people. Now again we are going to look at an interesting example of the first formula which we have learned. In this case, the function has been given as y is equal to under root of x. So guys, हम ऐसा लिख सकते हैं that y is equal to x raised to half. यार देखो under root of x implies that the power of x is half. तो guys आप नोटिस कर सकते हो that in this function the power of x is half एंड इसीलिए जब आप डेरिवेटिव लोगे यानी कि जब आप dy by dx का आंसर लिखोगे ये जो पावर हाफ है इसको पहले आप बाहर लिख दोगे। गाइस वी हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर। आपका पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द सेम प्रोसीजर। गाइस इन दिस केस द पावर ऑफ x इज हाफ, इसीलिए हमने हाफ को यहां बाहर लिख दिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद x और x के पावर में आपको लिखना होगा हाफ -1। गाइस देखो जो भी आपका पावर होता है वो पावर को आप बाहर लिखते हो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू -1 इन द पावर। सो गाइस आपका फाइनल आंसर आएगा हाफ इंटू x रेज टू हाफ -1 एंड नाउ वी नो दैट हाफ -1 इज -हाफ एंड देयरफॉर द आंसर बिकम्स हाफ इंटू x रेज टू -हाफ। अब गाइस x रेज टू -हाफ में जो माइनस साइन है उसको अगर आपको निकालना है तो आपको फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर कैन बी सिंप्लीफाइड एज 1/2 एंड इन द डिनोमिनेटर यू कैन राइट x रेज टू हाफ। अब गाइस x रेज टू हाफ का मतलब अंडर रूट ऑफ x होता है, सो यू कैन से दैट द फाइनल आंसर इज 1/2 अंडर रूट ऑफ x। गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। In this question, the function is y is equal to under root of x. In this case, the power of x is half. So guys, जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे यानी कि जब आप dy by dx का आंसर लिखोगे, ये जो ओरिजिनल पावर हाफ है इसको आपको पहले बाहर लिखना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू -1 इन द पावर। तो इसीलिए पावर में आप लिख दोगे हाफ -1। Now guys, half -1 is -half. And therefore, your final answer is half into x raised to -half. अब guys x के पावर में माइनस साइन को हमें निकालना है, इसीलिए हम रेसिप्रोकल लेंगे
and therefore the answer can be simplified, and the final answer that you would get is 1 upon 2x raised to half, which means the answer is 1 upon 2 under root of x. गाइज ये काफी कॉमन क्वेश्चन है इन मेनी एग्जामिनेशंस. आपको ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है. गाइज व्हेनेवर यू हैव द फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x. With this, guys, we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, in this slide we are going to look at another interesting example of this formula. So guys, let's say we have the function y is equal to x. Then in this function, the power of x is actually equal to 1. तो guys, जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, यानी कि जब आप dy by dx का आंसर निकालोगे, आपको एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. Guys, out here the original power is 1, तो इसीलिए हम यहां पे बाहर पहले 1 लिख देंगे. And guys, this will be multiplied by x, और उसके पावर में हम लिखेंगे 1 minus 1. देखो गाइस, द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम. लास्ट के 3-4 स्लाइड्स में हमने ये एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर फॉलो किया है. वॉट एवर इज द ओरिजिनल पावर, यू हैव टू राइट दैट पावर आउटसाइड, एंड उसके बाद गाइस आपको पावर में -1 करना है. सो वी हैव रिटन दिस ओरिजिनल पावर 1 आउटसाइड, एंड उसके बाद हमने पावर में लिखा है 1 minus 1. अब गाइस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 1 into x raised to 0. And now we know that anything raised to 0 is 1, and therefore the final answer is 1 into 1, which is equal to 1. So guys, the derivative of the function y is equal to x is just the number 1. इतना सिंपल आंसर है डेरिवेटिव का. तो guys, एग्जाम में अगर आपका फंक्शन आ गया y is equal to x, then in that case the answer for the derivative is equal to 1. Guys, the procedure is exactly same. आपका जो भी पावर होता है आप उस पावर को बाहर लिख दो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू -1 इन द पावर. सो गाइस, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मालूम पड़ा दैट y इज इक्वल टू x, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर आता है 1. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्लाइड एज वेल. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x. सो गाइस, इस फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे. वी नो दैट अंडर रूट ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू हाफ. तो गाइस, यहां पे हमारा फंक्शन हो चुका है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ. लेकिन गाइस आप यहां नोटिस करोगे तो यहां पे जो x का पावर हाफ है वो डिनोमिनेटर में है. सो व्हेन वी गेट दिस x इन द न्यूमरेटर, द पावर ऑफ x विल एक्चुअली बिकम -12. गाइज यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो x का ओरिजिनल पावर हाफ ले लेते हैं. बट गाइज इन दिस क्वेश्चन द ओरिजिनल पावर ऑफ x इज एक्चुअली -12. देखो यार, हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x. तो जब आप अंडर रूट ऑफ x को x रेज टू हाफ लिखते हो तो ये x रेज टू हाफ डिनोमिनेटर में है. जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो आपके x का पावर हो जाएगा -12. अब गाइस हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो वी विल राइट dy by dx एज इक्वल टू. गाइस क्योंकि ओरिजिनल पावर -12 है, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. वी विल राइट -12 आउटसाइड, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस विद x रेज टू -12 -1. देखो गाइस, हमारा प्रोसीजर सेम है. यहां पे ओरिजिनल पावर इज -12, तो हमने -12 को बाहर लिख दिया, एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग -12 -1 इन द पावर. अब गाइस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा -12 इंटू एक्स रेज टू -3/2. देखो गाइस, ये जो x के पावर में -12 -1 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3/2. अब अगर आप यहां पे जो माइनस साइन है पावर में उसको एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप फिर से रेसिप्रोकल ले लो, एंड द फाइनल आंसर दैट यू वुड गेट इज -1/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 इन द डिनोमिनेटर. तो यार ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन क्योंकि वो x का जो ओरिजिनल पावर है उसको गलत ले लेते हैं. गाइस आप प्लीज यहां पे ध्यान से समझना दैट वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x. इसका मतलब हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ. तो जब आप इस x रेज टू हाफ को न्यूमरेटर में लिखोगे तो ओरिजिनल पावर हो जाएगा -12.
उसके बाद गाइस आप सेम प्रोसीजर फॉलो करो. यू नीड टू राइट माइनस हाफ आउटसाइड एंड आफ्टर दैट यू नीड टू राइट माइनस हाफ माइनस वन इन द पावर. तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस 3/2. अब गाइस ये x रेज टू माइनस 3/2 का आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो फाइनल आंसर विल बिकम -1/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 इन द डिनोमिनेटर. With this guys we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now in this slide we are going to look at the function y is equal to 4x cube plus 7x square plus 2. Guys देखो, in this question the function has more than one term. आप यहां देख सकते हो that we have 3 terms और इन तीनों को मैं अलग अलग कलर से यहां पे मार्क कर देता हूं. So guys, the function is y is equal to 4x cube plus 7x square plus 2. So in total you have 3 different terms. तो ऐसे केस में अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हो तो गाइस प्रोसीजर बहुत सिंपल है. आपको बस तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग लेना है और बीच में जो भी साइन है प्लस या माइनस उसको लिखना है. So let's start by taking the derivative of the yellow color function. गाइस येलो कलर में you have 4x cube. तो अगर कोई भी नंबर आपका किसी फंक्शन के साथ में रहता है तो आपको उस नंबर को सेम लिखना है. सो गाइज इन 4x क्यूब वी विल राइट नंबर 4 एज इट इज. अब उसके बाद गाइज ये जो x क्यूब का डेरिवेटिव है उसका प्रोसीजर हमें ऑलरेडी पता है. इन x क्यूब द पावर इज 3, तो इसीलिए मैं यहां पे पावर 3 को बाहर लिख दूंगा. एंड आफ्टर दैट आई विल डू -1 इन द पावर, सो आई विल राइट x रेज टू 3 - 1. देखो गाइस यहां पे जो मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं ये बस ऊपर वाले येलो कलर का डेरिवेटिव है. हमने अभी तक सिर्फ येलो कलर का जो पार्ट है इस फंक्शन का सिर्फ उसका डेरिवेटिव लिया है. गाइस येलो कलर का पार्ट है 4x क्यूब, तो इसमें जो नंबर 4 है वो एक्चुअली x क्यूब के साथ में है, तो आपको नंबर 4 को सेम टू सेम लिखना है. उसके बाद गाइस जब हम x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो x क्यूब में जो पावर 3 है वो 3 को हमने पहले बाहर लिख दिया. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट 3 - 1 इन द पावर. अब गाइस हमारे येलो कलर का डेरिवेटिव हो चुका है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द रेड कलर. गाइस येलो और रेड के बीच में प्लस साइन है तो आप यहां पे प्लस साइन लिख दो. और अब रेड कलर के पार्ट में नंबर 7 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो आपको नंबर 7 को सेम टू सेम लिखना होगा. एंड गाइस रेड कलर में अभी जो एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे उसमें x का पावर 2 है, तो इसीलिए आप यहां पे 2 को बाहर लिख दो. एंड आफ्टर दैट गाइस वी विल राइट 2 - 1 इन द पावर. देखो गाइस ये जो रेड कलर का पार्ट है उसका डेरिवेटिव येलो कलर के जैसा ही है. गाइस रेड कलर में नंबर 7 एक्स स्क्वायर के साथ में है तो आप पहले नंबर 7 लिख दो. उसके बाद गाइस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेना है आपको ऑलरेडी पता है. एक्स स्क्वायर में जो पावर 2 है उसको आप बाहर लिख दो. एंड उसके बाद गाइस आप x के पावर में लिख दो 2 - 1. अब गाइस हमारे रेड कलर का भी डेरिवेटिव हो चुका है. नाउ अगेन देयर इज अ प्लस साइन बिटवीन रेड एंड ब्लू कलर, तो आप यहां पे प्लस साइन कर दो. और गाइस अभी हमें बस ये ब्लू कलर का डेरिवेटिव लेना है. गाइस इफ यू नोटिस हियर दिस ब्लू कलर इज ओनली अ नंबर. तो गाइस अगर कोई नंबर अकेला है, इफ देर इज ओनली अ नंबर, इफ देर इज ओनली अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. इसका मतलब गाइस ये जो ब्लू कलर का पार्ट है उसका डेरिवेटिव होगा 0. इसको यहां पे मैं आंसर में वापस ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देता हूं. तो गाइस देखो इस पूरे क्वेश्चन को हमने काफी अच्छे से सॉल्व कर लिया है. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं. गाइस इन दिस फंक्शन यू हैव 3 डिफरेंट टर्म्स, येलो, रेड एंड ब्लू, और तीनों टर्म्स के बीच में यू हैव अ प्लस साइन. तो आपको बस क्या करना है, तीनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है और बीच में जो भी साइन होता है वो आपको लिखना है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद येलो कलर टर्म. तो येलो कलर में जो नंबर 4 है वो एक्चुअली एक्स क्यूब के साथ में है, नंबर 4 अकेला नहीं है. सो व्हेनेवर अ नंबर इज देयर विद अ फंक्शन ऑफ एक्स तो वो नंबर को सेम लिखना है. तो यहां पे येलो कलर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आप नंबर 4 को सेम लिखो. और उसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते समय एक्स का जो पावर 3 है उसको हमने बाहर लिख दिया और फिर हमने पावर में कर दिया 3 - 1. फिर गाइस रेड कलर का भी डेरिवेटिव हमने सेम प्रोसीजर से लिया है. रेड कलर में नंबर 7 इज विथ एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए आप नंबर 7 को पहले लिख दो.
उसके बाद जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का पावर 2 है, इसीलिए आपने 2 को बाहर लिख दिया एंड देन इन द पावर यू विल राइट 2 - 1। अब गाइस ये जो ब्लू कलर है एंड में, उसका डेरिवेटिव एक्चुअली 0 आएगा। गाइस प्लीज आप यहां नोटिस करना कि हमारे येलो कलर में जो नंबर 4 था वो एक्चुअली एक्स क्यूब के साथ में है, इसीलिए आपको ये नंबर 4 सेम टू सेम लिखना पड़ता है। गाइस रेड कलर में नंबर 7 एक्चुअली एक्स स्क्वायर के साथ में है, इसीलिए आपको नंबर 7 को भी सेम टू सेम लिखना पड़ा। बट गाइस ये जो ब्लू कलर में नंबर 2 है, ये एक्चुअली अकेला नंबर है, यहां पे कोई x का पार्ट नहीं है। गाइस यहां पे देयर इज नो फंक्शन ऑफ x इन दिस टर्म, तो इसका मतलब ये जो ब्लू कलर नंबर 2 है इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो अगर कोई नंबर अकेला है तो गाइस उसका डेरिवेटिव आएगा 0। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इसको बस हम अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो गाइस येलो कलर में 4 3s विल गिव अस 12 एंड यू विल हैव x स्क्वायर अलॉन्ग विथ इट, और गाइस उसके बाद प्लस साइन है, और फिर रेड कलर में यू विल हैव 7 2s 14 और उसके साथ आपके पास आ जाएगा x⁻1। सो गाइस योर फाइनल आंसर विल एक्चुअली बी 12x स्क्वायर प्लस 14x। सो गाइस इन समरी इस पूरे स्लाइड में हमने ये देखा है दैट अगर आपके पास मोर देन वन टर्म है तो आप बस अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग ले लो और बीच में जो भी प्लस या माइनस साइन है उसको डाल दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो लर्न्ड कि अगर कोई नंबर अकेला होगा तो उस अकेले नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है, लेकिन इफ द नंबर इज अलॉन्ग विथ x या फिर सम फंक्शन ऑफ x, तो फिर आपको वो नंबर को सेम टू सेम लिखना है। With this guys we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, now in this slide we are going to look at the second and third formula of this chapter. Guys if you have the function y is equal to sine of x, तो इस function का derivative that means dy by dx will be equal to cos of x. So guys हमारा जो sin x function है उसका derivative का आंसर आता है cos x. अब गाइस आप नीचे एक और फॉर्मूला देख सकते हो। इफ द फंक्शन इज एक्चुअली y इज इक्वल टू cos x, देन इन दिस केस द आंसर फॉर द डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो गाइस आपको ध्यान रखना है दैट sin x फंक्शन का डेरिवेटिव आता है cos x एंड गाइस cos x फंक्शन का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x। काफी स्टूडेंट्स ये माइनस साइन को भूल जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्ट रिवर्स नहीं है। Guys, the derivative of the function sin x is actually cos x, and guys, the derivative of cos x is minus sin x. तो इसी के साथ guys, second and third formula of this chapter are done. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students. In this slide, we are going to look at the next two formulas of this chapter. So guys, if you have the function y is equal to tan x, then the derivative of this function is actually sec square x. Guys, similarly, अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला भी ऑब्जर्व करो, if you have the function y is equal to cot x, then the derivative of this function is minus cosec square x. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं that derivative of tan x is sec square x and guys the derivative of cot x is minus cosec square x. यार मैं आपको लास्ट वाले स्लाइड के भी दो फॉर्मूलाज वापस एक बार याद दिला देता हूं। गाइस लास्ट स्लाइड में हमने देखा था दैट इफ यू हैव द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x, तो गाइस साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x एंड गाइस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो इस स्लाइड में यू हैव टू फॉर्मूलाज जिसमें एक में प्लस और एक में माइनस आता है इन द फाइनल आंसर। अब गाइस ये वाले स्लाइड में भी सेम है, एक आंसर आपका प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। गाइस इन दिस स्लाइड वी हैव सीन दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan x इज sec square x एंड गाइस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cot x इज माइनस cosec square x। तो यार हमने ना अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूलाज कर लिए हैं। गाइस वी हैव सीन दैट sin x का डेरिवेटिव होता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x एंड गाइस वी हैव ऑल्सो सीन that tan x का डेरिवेटिव आता है sec square x and guys the derivative of the function cot x is minus cosec square x. With this we have completed these formulas as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes students,
Now, in this slide, we are going to look at the last two formulas of the derivative of trigonometric functions. Guys, आप यहां नोटिस कर सकते हो that if we have the function y is equal to sec x, then the derivative of this function is sec x into tan x. Guys, आप यहां पे नोटिस करना हमारे जो डेरिवेटिव का आंसर है इट इज sec x into tan x. काफी बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, काफी बच्चे यहां पे आंसर लिखते हैं sec into tan x. गाइस, sec into tan x ये आंसर गलत होगा, एक्चुअली आपको पूरा लिखना है. सो गाइस, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू sec x इज एक्चुअली sec x into tan x. तो गाइस, ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ sec x. अब गाइस, सिमिलरली इफ यू हैव द फंक्शन y इज इक्वल टू cosec x, देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस cosec x into cot x. तो देखो, हर एक स्लाइड में हमने ये देखा है कि एक फॉर्मूला में प्लस है और एक में माइनस है. ये हमारे 6 फॉर्मूलाज हैं ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. गाइस, मैं आपको फिर से एक बार ऑल 6 फॉर्मूलाज बता देता हूं. गाइस, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बट द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. गाइस, फिर हमने लास्ट स्लाइड में देखा डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, and the derivative of cot x is minus cosec square x. और guys, आप यहां पे इस स्लाइड में देख सकते हो that the derivative of the function y is equal to sec x is actually sec x into tan x, and finally guys, the derivative of y is equal to cosec x is minus cosec x into cot x. guys, इसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज कवर होते हैं. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now that we have understood the different formulas of derivatives of trigonometric functions, we can solve a lot of interesting questions. Let's begin with this function y is equal to sine of x cube. So guys, if you want to take the derivative of this function, तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो करना है. Guys, आप यहां नोटिस कर सकते हो that the function which is outside is the sine function. तो guys, हम ऐसा बोल सकते हैं that in this question sine function is outside and inside this sine function you have the function of x cube. तो guys, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे y is equal to sine of x cube में sine function is outside and x cube is inside. तो guys, अगर ऐसा केस आ गया और अगर आपको उन्होंने डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है तो we will write dy by dx as equal to. गाइस, हम लोग पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये प्रोसीजर है. तो गाइस, आउटसाइड फंक्शन इज साइन. हम सबको पता है दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. अभी 2 स्लाइड्स पहले हमने ये फॉर्मूला किया है. गाइस, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन एक्स इज कॉस एक्स. बट गाइस, यहां पे हमारे पास साइन ऑफ एक्स क्यूब है, तो पहले जो आउटसाइड फंक्शन है साइन, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे. तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आता है कॉस, तो हम यहां पे लिखेंगे cos ऑफ एक्स क्यूब. गाइस, प्लीज नोटिस करना यहां पे मैंने cos ऑफ एक्स नहीं लिखा है. गाइस, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन sin x इज cos x. तो sin x फंक्शन का डेरिवेटिव cos x आता है, पर यहां पे sin x नहीं है, यहां पे sin ऑफ एक्स क्यूब है. देयरफॉर वी विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ एक्स क्यूब एज cos ऑफ एक्स क्यूब. इसका मतलब गाइस, पहले आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, पर जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तब आपको इनसाइड फंक्शन को सेम रखना है. गाइस, इनसाइड इज एक्स क्यूब एंड सो वी हैव रिटन एक्स क्यूब अगेन. गाइस, फिर से एक बार आप प्रोसीजर समझो. यहां पे हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब. तो यहां पे काफी क्लियरली आप देख सकते हो दैट साइन फंक्शन इज आउटसाइड एंड एक्स क्यूब इज इनसाइड. तो प्रोसीजर यह है कि जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो, पहले हम आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. तो गाइस, आउटसाइड फंक्शन है साइन, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस. और गाइस, जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसके इनसाइड वाला जो पार्ट है वो आपको सेम टू सेम लिखना है. तो हमने इनसाइड लिख दिया है एक्स क्यूब. अब गाइस, उसके बाद आपको एक मल्टीप्लीकेशन साइन करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन एज वेल. तो गाइस, इनसाइड फंक्शन है एक्स क्यूब. अब हमें पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं. गाइस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर 3 आउटसाइड लिख देंगे और उसके बाद गाइस हम पावर में -1 करेंगे, तो यू विल हैव x रेज टू 3 - 1.
सो गाइस आपका फाइनल आंसर आएगा cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x²। गाइस कितना इंटरेस्टिंग है ये। देखो यार, यहां पे ना हमने एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट सीखा है दैट व्हेन यू हैव टू फंक्शंस जिसमें वन फंक्शन इज आउटसाइड एंड वन फंक्शन इज इनसाइड, तो पहले आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। गाइस आउटसाइड फंक्शन इज साइन, तो जब हम साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर विल बी कॉस। अब गाइस जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तब इनसाइड वाले पार्ट को सेम लिखना है, तो इसीलिए जब हमने साइन का डेरिवेटिव लिया तो जो इनसाइड वाला पार्ट है एक्स क्यूब उसको हमने सेम लिख दिया। तो गाइस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इसीलिए डेरिवेटिव में हमने कॉस लिखा, पर जो इनसाइड वाला पार्ट है एक्स क्यूब उसको हमने यहां पे सेम लिखा है। आफ्टर दैट गाइस यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन एज वेल। तो सिर्फ आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है ऐसा नहीं है, आपको पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तब आप इनसाइड वाले को सेम रखोगे और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन। तो गाइस यहां पे इनसाइड वी हैड एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x²। So guys, with this we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide in which we will look at more such interesting examples. Yes students, now in this slide we are going to look at the function y is equal to tan of x raised to 5. तो guys आप वापस यहां पे देख सकते हो that in this function tan function is outside and x raised to 5 is inside. तो जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था, इफ यू वांट टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन देन इन दैट केस फर्स्ट यू विल हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द आउटसाइड फंक्शन। देखो गाइस यहां पे वी हैव tan फंक्शन विच इज आउटसाइड, तो बिकॉज tan फंक्शन इज आउटसाइड पहले हम लोग tan का डेरिवेटिव लेंगे। गाइस वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec², तो इसीलिए गाइस जब आप डेरिवेटिव लोगे तो इन प्लेस ऑफ tan यू विल राइट sec²। और गाइस जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तब आपको इनसाइड फंक्शन को सेम लिखना है। तो आप गाइस यहां नोटिस कर सकते हो दैट इन द फर्स्ट स्टेप आई हैव रिटन डेरिवेटिव ऑफ tan एज sec²। और गाइस जब हम लोग tan का डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि जब हम लोग आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जो इनसाइड फंक्शन है x रेज टू 5 उसको हम लोग सेम लिखते हैं। अब गाइस ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो गाइस पहले आपको डेरिवेटिव लेना है आउटसाइड फंक्शन का, तो आप tan का डेरिवेटिव लोगे तो आंसर आएगा sec²। तब आपको इनसाइड वाले पार्ट को सेम लिखना है x रेज टू 5, एंड गाइस इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो गाइस इनसाइड फंक्शन में पावर 5 है तो हम यहां 5 लिख देंगे एंड देन वी विल राइट 5 माइनस 1 इन द पावर। सो गाइस हमारा फाइनल आंसर आएगा sec² of x raised to 5 into 5x raised to 4. Guys, this is your final answer. देखो यार मैंने आपको भी 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आपके पास एक आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। मैं आपको फिर से एक बार समरी देता हूं गाइस। व्हेन यू हैव एन आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन, तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तब आप पहले हमेशा आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। Guys, you have to always take the derivative of the outside function first. तो हम लोग tan का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा sec²। Guys, जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तब आपको इनसाइड फंक्शन को सेम लिखना है, तो हमने इनसाइड सेम लिख दिया x रेज टू 5। उसके बाद गाइस आपको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो पहले आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, तब आप इनसाइड फंक्शन को सेम रखते हो और उसके बाद आप आंसर को मल्टीप्लाई करते हो विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। गाइस यहां इनसाइड फंक्शन है x रेज टू 5, उसका डेरिवेटिव आएगा 5 इंटू x रेज टू 5 माइनस 1। सो गाइस योर फाइनल आंसर विल बी sec² ऑफ x रेज टू 5 इंटू 5x रेज टू 4। इसी के साथ गाइस ये स्लाइड भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, now let's look at one more interesting example. So in this case, the function is y is equal to cos of 3x² plus 2. Guys, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
इन दिस केस व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव dy बाई dx, तो फिर से आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। गाइस आप यहां नोटिस कर सकते हो दैट येलो कलर कॉस फंक्शन इज आउटसाइड एंड 3x² प्लस 2 इज इनसाइड। गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन इज येलो कलर कॉस एंड इनसाइड फंक्शन इज 3x² प्लस 2। तो गाइस फिर से हम लोग पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। इसका मतलब गाइस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हम यहां पे पहले लिख देंगे माइनस साइन। और गाइस जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तब आपको इनसाइड फंक्शन को सेम टू सेम लिखना है। सो देयरफॉर वी विल राइट 3x² प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट। गाइस आप फिर से यहां पे नोटिस करना कि यहां पे हमने वापस से पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन है cos, तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। और गाइस जब आप cos का डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी कि जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, तो जो इनसाइड फंक्शन है 3x² प्लस 2, इसको आपको सेम टू सेम लिखना है। गाइस इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। काफी बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, काफी बच्चे यहां पे आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में ले लेते हैं। गाइस वैसा नहीं करना है। अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ऑफ दिस टाइप। आपको पहले आउटसाइड फंक्शन यानी cos का डेरिवेटिव लेना है, जिसका आंसर आएगा माइनस साइन। और गाइस तब आपको जो इनसाइड वाला पार्ट है 3x² प्लस 2, उसको सेम टू सेम लिखना है। बट गाइस ये फाइनल आंसर नहीं है। अब आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ वॉट एवर इज इनसाइड। तो गाइस अभी हमारे पास इनसाइड फंक्शन क्या है? इनसाइड फंक्शन है 3x² प्लस 2। गाइस आप नोटिस करना, इनसाइड फंक्शन में हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, रेड एंड ब्लू। हमें दोनों का डेरिवेटिव लेना है, हमें पूरे इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। सो लेट्स स्टार्ट विद रेड कलर। गाइस रेड कलर में जो नंबर 3 है वो एक्चुअली x² के साथ में है। तो जब भी कोई नंबर किसी x के टर्म के साथ में होता है तो आपको नंबर को सेम टू सेम लिखना है। तो देखो गाइस नंबर 3 एक्चुअली क्योंकि x² के साथ में है तो इसीलिए आप नंबर 3 को सेम लिखोगे। फिर गाइस जब आप x² का डेरिवेटिव लोगे तो x² में पावर 2 है, आप 2 लिख दो एंड देन गाइस यू हैव टू राइट 2 - 1 इन द पावर। तो गाइस आप यहां नोटिस कर सकते हो कि रेड कलर का जो डेरिवेटिव है उसमें हम लोगों ने नंबर 3 को सेम टू सेम लिखा है। एंड गाइस x² का डेरिवेटिव लेते समय हमने पावर 2 को बाहर लिख दिया और पावर में 2 - 1 कर दिया। इसके बाद गाइस रेड और ब्लू के बीच में प्लस साइन है, तो आप भी यहां पे प्लस साइन कर दो। एंड गाइस जब आप ब्लू कलर का डेरिवेटिव लोगे तो ब्लू कलर इज ओनली अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। गाइस जब भी नंबर अकेला होता है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका मतलब ब्लू कलर का डेरिवेटिव विल बी 0। गाइस इसको मैं यहां पे आंसर में भी ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देता हूं। तो देखो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। यार हमने यहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन इज येलो कलर cos, तो पहले हमने उसका डेरिवेटिव लिया जो कि आंसर आया माइनस साइन। अब गाइस येलो कलर के cos का डेरिवेटिव आया माइनस साइन, तब आपका जो इनसाइड वाला फंक्शन है 3x² प्लस 2, गाइस वो सेम रहा। उसके बाद आपने इनसाइड वाले पार्ट का डेरिवेटिव ले लिया। गाइस इनसाइड वाले पार्ट में हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स थे, तो जो रेड कलर है उसका डेरिवेटिव होगा नंबर 3 सेम, और फिर x² के डेरिवेटिव में पावर 2 लिख दो बाहर एंड देन पावर में 2 - 1। और गाइस जो ब्लू कलर का टर्म है उसका डेरिवेटिव एक्चुअली 0 आएगा बिकॉज इट इज ओनली अ नंबर। कोई भी नंबर अगर अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। सो गाइस इन कंक्लूजन आपको पहले आउटसाइड cos का डेरिवेटिव लेना है, तब आपको पूरा का पूरा जो इंटरनल पार्ट है उसको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ द एंटायर इंटरनल पार्ट। तो गाइस इनसाइड यू हैड 2 डिफरेंट टर्म्स। रेड कलर का डेरिवेटिव बहुत इजी है, उसमें नंबर 3 को सेम लिखो, पावर 2 को आउटसाइड लिख दो और पावर में 2 - 1 करो। और गाइस ब्लू कलर का डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो गाइस हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा माइनस साइन ऑफ 3x² प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड बाय। गाइस अभी आप सेकेंड ब्रैकेट में देख सकते हो रेड कलर में 3 2s विल गिव यू 6 एंड आफ्टर दैट यू हैव x raised to 1।
तो इसीलिए गाइस होल मल्टीप्लाइड बाय 6x आता है. So this is your final answer, minus sine of 3x square plus 2 into 6x. With this guys, we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to look at the interesting function y is equal to sine cube of x. Guys, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि यहां पे आउटसाइड फंक्शन क्या है और इनसाइड फंक्शन क्या है. गाइस, यहां पे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं. काफी बच्चों को लगता है कि यहां पे आउटसाइड फंक्शन इज साइन एंड दिस पावर इज इनसाइड साइन. गाइस, ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा. यहां पे गाइस हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 3. तो गाइस यहां पे एक्चुअली जो पावर 3 है वो आउटसाइड फंक्शन है एंड जो साइन x है वो इनसाइड फंक्शन है. मैं यहां पे कलर कर देता हूं. गाइस यहां पे जो येलो कलर का पावर 3 है इट इज आउटसाइड एंड गाइस यहां पे जो रेड कलर का साइन x है इट इज इनसाइड. तो गाइस हमारा प्रोसीजर क्या है? हमारे प्रोसीजर में हम पहले हमेशा आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं. तो गाइस यहां पे जब आप आंसर लिखोगे ऑफ dy बाई dx, पहले आपको जो आउटसाइड फंक्शन है यानी कि पहले जो ये पावर है उसका हमें पहले डेरिवेटिव निकालना है एंड उसके बाद हम लोग इनसाइड जाके रेड कलर के साइन x का डेरिवेटिव लेंगे. तो गाइस हम लोग पावर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? गाइस यहां पे पावर 3 है तो आप यहां पावर 3 को बाहर लिख दो एंड उसके बाद गाइस आप पावर में लिख दो 3 माइनस 1. अब देखो गाइस इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है? मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जब आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तब इनसाइड फंक्शन को सेम लिखना है. तो इस ब्रैकेट के अंदर हमें सेम चीज लिखनी है साइन x. गाइस मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं. इन दिस क्वेश्चन साइन x इज इनसाइड एंड पावर 3 इज आउटसाइड. तो इसका मतलब यहां पे पहले हमें पावर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो पावर का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं गाइस? हम पावर को बाहर लिख देते हैं. तो हमने पावर 3 को बाहर लिख दिया और उसके बाद गाइस हम पावर में -1 कर देंगे यानी कि पावर में हम लिखेंगे 3 माइनस 1. लेकिन गाइस जब आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो ऑफ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द आउटसाइड फंक्शन तब इनसाइड वाले फंक्शन को सेम लिखना है. इसीलिए ब्रैकेट के अंदर हमने साइन x को सेम लिख दिया है. अब गाइस ये फाइनल आंसर नहीं है. इसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन. तो गाइस यहां इनसाइड फंक्शन है साइन x. तो साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय cos x. सो गाइस योर फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू साइन ऑफ x होल स्क्वायर इंटू cos x. कितना सिंपल है गाइस. यार मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं. यहां पे इन दिस क्वेश्चन दिस पावर 3 इज नॉट ऑफ x. गाइस यहां पे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं. काफी बच्चों को लगता है करके यहां पे साइन फंक्शन इज आउटसाइड और ये जो पावर 3 है वो एक्चुअली x का है. बट गाइस ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा. इन दिस क्वेश्चन द पावर 3 इज एक्चुअली ऑफ द साइन फंक्शन. तो इसीलिए हमने क्वेश्चन को कैसे लिखा है गाइस राइट साइड में y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 3. अब गाइस आप यहां नोटिस करोगे ना तो यहां पे साइन x जो फंक्शन है वो आउटसाइड नहीं है. साइन x इज एक्चुअली इनसाइड. यहां पे आउटसाइड वाला फंक्शन है पावर 3. तो हम पहले हमेशा आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं. तो गाइस यहां पे जो आउटसाइड है पावर 3 उसका डेरिवेटिव हम पहले लेंगे. तो आपने यहां पे पावर 3 को लिख दिया. उसके बाद गाइस पावर में हम लिखेंगे 3 माइनस 1. और जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हो तब आपको इनसाइड वाला फंक्शन यानी कि साइन x उसको सेम लिखना है. और उसके बाद गाइस आप मल्टीप्लाई करते हो विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन. तो इनसाइड फंक्शन है साइन x तो उसका डेरिवेटिव आता है cos x, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया विथ cos x. सो गाइस योर फाइनल आंसर इज 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x. इसी के साथ गाइस ये पूरा स्लाइड कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, now let's look at one more interesting example. Guys, in this question we have y is equal to 1 upon sec square of x. तो गाइस अगर आप इस डिनोमिनेटर के फंक्शन को न्यूमरेटर में लिख दोगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा y is equal to sec of x to the power -2. गाइस देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा फंक्शन आउटसाइड है एंड कौन सा फंक्शन इनसाइड है.
तो गाइज आप यहां राइट साइड में नोटिस कर सकते हो दैट द पावर -2 इज आउटसाइड एंड गाइज द फंक्शन ऑफ sec ऑफ x विच इज रेड कलर इज इनसाइड। तो गाइज यहां पे जो येलो कलर का जो पावर है -2 वो आउटसाइड फंक्शन होगा एंड गाइज रेड कलर का जो sec x है वो एक्चुअली इनसाइड फंक्शन होगा। सो गाइज व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव इन दिस केस तो आपका आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, गाइज पहले हम आउटसाइड यानी कि जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो गाइज यहां पे पावर है -2, अब हम पावर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं गाइज, हम ये जो पावर -2 है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद गाइज हम लोग पावर में लिख देंगे -2 -1। देखो गाइज यहां पे आउटसाइड फंक्शन है पावर -2, तो हमने -2 पावर को बाहर लिख दिया डेरिवेटिव लेते समय और हमने फिर पावर में लिख दिया -2 -1। अब गाइज जब हम ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तब हमें इनसाइड फंक्शन को सेम लिखना है, इसीलिए गाइज इस ब्रैकेट के अंदर सेम आ जाएगा विच इज sec x। तो गाइज आप फिर से यहां पे नोटिस करना कि यहां पे जो आउटसाइड फंक्शन है वो पावर है एंड इनसाइड फंक्शन इज sec x। तो पहले हमें पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर का हम डेरिवेटिव कैसे ले रहे हैं गाइस, हमने -2 को यहां बाहर लिख दिया और उसके बाद हमने पावर में लिख दिया -2 -1। और जब हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो जो इनसाइड वाला फंक्शन है रेड कलर का sec x वो सेम रहेगा, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर गाइस sec x ही आ गया। एंड आफ्टर दिस गाइस हमें मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो गाइस इनसाइड फंक्शन है sec x, तो अंदर का फंक्शन जो sec x है उसका डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x। देखो गाइस हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया है कि डेरिवेटिव ऑफ sec x आता है sec x इंटू tan x। तो गाइस अभी जो मैं यहां पे रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x विच इज द इनसाइड फंक्शन। तो गाइस मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गाइस द क्वेश्चन वाज y इज इक्वल टू 1/sec² x। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे इन द न्यूमरेटर तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू sec x टू द पावर -2। तो गाइस यहां पे जो पावर -2 है वो आउटसाइड फंक्शन है एंड जो रेड कलर का sec x है वो इनसाइड फंक्शन है। तो आप पहले पावर का डेरिवेटिव ले लो। गाइस आपने ये पावर -2 बाहर लिख दिया, उसके बाद आपने पावर में कर दिया -2 -1, और जब आप ये बाहर वाले का डेरिवेटिव ले रहे हो तब आपको इनसाइड फंक्शन यानी sec x को सेम लिखना है और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो इनसाइड फंक्शन है sec x, उसका डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x। तो गाइस आपका फाइनल आंसर यहां पे आएगा -2 इंटू sec x रेज टू -3 इंटू sec x इंटू tan x। अब गाइस आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां पे sec x का पावर -3 है तो आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। सो दिस बिकम्स -2 अपॉन sec x टू द पावर 3 और गाइस न्यूमरेटर में आपके पास और बचेगा sec x इंटू tan x। सो गाइस 1 sec x will get cancelled out and therefore the final answer will be -2 tan x in the numerator and in the denominator you will have sec² x। यार देखो लास्ट के 2-3 स्टेप्स में मैंने बस बेसिक मैथ्स किया है, यहां पे हमारा जो कंसेप्ट है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। गाइस यहां पे पावर -2 इज आउटसाइड, तो पहले आपको पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो इसीलिए हमने यहां -2 लिखा और पावर में कर दिया -2 -1। जब आप ये कर रहे हो तब आपको इनसाइड फंक्शन जो sec x है उसको सेम लिखना है एंड गाइस उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो इनसाइड फंक्शन है sec x, तो उसका डेरिवेटिव आता है sec x इंटू tan x, इसीलिए हमने यहां पे sec x इंटू tan x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद गाइस आपके sec x के पावर में बच जाता है -3, तो आप रेसिप्रोकल ले लो एंड देयरफॉर डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec x होल रेज टू 3। अब गाइस न्यूमरेटर में भी आपके पास एक sec x है, तो 1 sec x विल गेट कैंसल्ड आउट एंड देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी -2 tan x डिवाइडेड बाय sec² x। इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड।